दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा, 27 रुपए 50 पैसे किलो बिकेगा। मोबाइल बैंड में 10 और 30 kg पैक में मिलेगा। चना दाल 60 रुपए किलो मिल रही। तूफानी तेजी से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था, फिच ने बढ़ाए ग्रोथ रेट। चीन की जीडीपी को लग सकता है बड़ा झटका। भारत से पंगा लेकर बुरे फंसे ट्रूडो, इकोनॉमी पर दिखने लगा असर, बंद हो रहे कारोबार। ईरान के राष्ट्रपति ने भारत पर जताया भरोसा, कहा गाजा पर जारी हमले रोकने में मदद करेंगे पीएम मोदी। भारत की महिला हॉकी टीम ने जो किया, पीएम मोदी ने उसे किया सलाम, कहा नारी शक्ति एक बार फिर छाई। आयुष्मान भारत और हिम केयर योजना में मरीजों को लाभ देने में क्षेत्रीय अस्पताल सोलोन आगे। ज्ञानवापी मामले पर 20 नवंबर को होगी सुनवाई। सबसे पहले विशेष अनुमति याचिका पर होगा विचार। अब गृह मंत्री अमित शाह ने व्हाट्सएप चैनल पर साझा की पोतियों संग फोटो। इंटरनेट मीडिया पर छोटे कारीगरों के उत्पादों की ब्रांडिंग करेंगे पीएम मोदी, नागरिकों से किया आग्रह। गुरु शिष्य परंपरा में धरातल पर उतरेगी पीएम विश्वकर्मा योजना। पहले चरण में 41 मास्टर ट्रेनरों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। बिजली की मांग यूं ही बढ़ी तो आपूर्ति करना होगा मुश्किल, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने जताई चिंता। दिवाली से पहले सीमा से लेकर शहर तक सख्त पैरा, होटलों में ठहरे हुए लोगों पर भी पैनी नजर। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में पाक सेना के कर्नल समेत 3 सैनिकों की मौत। अंतरिम पीएम अनवरुल हक ने जताया दुख। बिहार में 25% सर्वन गरीब, 94 लाख लोगों को मासिक आय 6000 से भी कम। अब आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पर मचेगा सियासी बवाल। पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुपमा स्टाइल में देशवासियों से की खास अपील। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। 17 लाख अफगानों को निकाले जाने पर भड़का तालिबान, पाकिस्तान को दी चेतावनी। भारत के बाद अब चीन से कनाडा का पंगा, हेलीकॉप्टर की उड़ान पर ड्रैगन खफा, नियमों के उल्लंघन का आरोप। चीन में बोरिया बिस्तर समेटकर भाग रहे निवेशक, 25 साल में पहली बार हुआ ऐसा। चीनी सेना में अशांति, भ्रष्टाचार के बीच दरार पड़ने की अटकलें, ताइवान पर हिंसक विचारों को लेकर अधिक मुखर। बुलडोजर शुरू कर दिया तो रोकने वाला नहीं, प्रदूषण के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर की सख्त टिप्पणी। भाजपा ने बनाया है भाजपा ही संवारेगी, सूरजपुर के चुनावी रैली में गरजे पीएम मोदी। नमो भारत ट्रेन के समय में हुआ बदलाव, यात्रियों को डिजिटल स्क्रीन से दी जा रही दिल्ली के प्रमुख स्थानों की जानकारी। बर्दाश्त से बाहर हो रहा हमारा बुलडोजर चला तो रुकेगा नहीं, जानलेवा प्रदूषण पर गुस्से में सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। गाजा में इजराइल बरसा रहा बम, एक्शन में आया सऊदी अरब, बुलाई आईओसी की असाधारण बैठक। छत्तीसगढ़ में वोटिंग के बीच सुकमा और कांकेर में मुठभेड़, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। नोएडा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, 10 नवंबर तक स्कूल बंद, डीएम ने दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑड इवन दिखावा, पराली जलाना रोके वरना चलाएंगे बुलडोजर। एलविश यादव को पुलिस ने भेजा नोटिस, योगी के मुख्यमंत्री बोले कानून से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं। भारत के प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की सफल परीक्षण, 500 किलोमीटर तक की रेंज में कर देगी दुश्मन का खात्मा। गहलोत जादूगर है, उन्होंने राजस्थान की बिजली स्वास्थ्य सुविधाएं गुल कर दी। अमित शाह का कांग्रेस सरकार पर निशाना। जंग में उतरने की धमकी दे रहे ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने भेज दी परमाणु पनडुब्बी, बढ़ा तनाव। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, बोले पैसा गरीब के पास जाए, बिचौलिया लूटे नहीं। इंडिया गठबंधन में नई गांठ, अखिलेश की भाषा से कांग्रेस नाराज, चुनाव के बाद होगी सीटों पर बात। अमरनाथ गुफा तक बीआरओ ने बनाई नई सड़क, फूटा महबूबा मुफ्ती की पार्टी का गुस्सा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केजरीवाल सरकार के मुंह पर तमाचा, दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने के लिए मांगे माफी, बीजेपी ने कसा तंज। बेंगलुरु में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए उद्देश्य से एमसीए का बड़ा फैसला, पूरे देश के लिए शुरू करेंगे फैक्ट चेकिंग नेटवर्क।
स्कूलों में फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटने की नीति तैयार, कोर्ट ने कहा राष्ट्रीय मॉडल सुनिश्चित करे सरकार। अमित शाह का बड़ा बयान, राहुल गांधी नहीं हो पा रहे लॉन्च, कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है। पंजाब में 40 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी विधायक को गिरफ्तार किया। भारत भूटान रेल लिंक और व्यापार समझौता, मोदी सरकार के कदम से तिलमिलाएगा चीन। तेलंगाना चुनाव में भाजपा ने बीआरएस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। ये सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास, अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा अलीगढ़, सर्वसम्मति से पारित हुआ नाम बदलने वाला प्रस्ताव। सोने की कीमतों में 250 रुपए की गिरावट, चांदी 650 रुपए लुढ़की। सामाजिक आर्थिक सर्वे को मांझी ने दी चुनौती, कहा मुसहर और भुइयां 1% से ज्यादा अमीर होंगे तो ले लूंगा राजनीति से। गूंगी बहरी हो चुकी है नीतीश तेजस्वी की सरकार, आंगनबाड़ी सेविका के समर्थन में सदन का बहिष्कार कर सड़क पर उतरी बीजेपी। जिन राज्यों से कांग्रेस की सरकार वहां लूटपाट और अपराध का राज, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार। महादेव सट्टाबाजी को लेकर सीएम पर पीएम मोदी का हमला, कहा मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर मतदान खत्म, मोहला मानपुर में हुई सबसे ज्यादा वोटिंग। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। राज्य कर्मी का दर्जा और मानदेय 25,000 करे सरकार, पटना में 2.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के निकट छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। परिवार से मुक्त नहीं हो सकती कांग्रेस, यह और समस्या एक साथ, योगी आदित्यनाथ का बयान। मध्य प्रदेश के बड़वा में बोले जेपी नड्डा, जहां कांग्रेस वहां भ्रष्टाचार, जहां भाजपा सरकार रहेगी वहां विकास। बिहार और राजस्थान आज भी बीमारू राज्य, जहां जहां कांग्रेस वहां बीमारी, देवास में सीएम योगी की हुंकार। कांग्रेस मुझे गाली देना कभी नहीं भूलती, सीधी की चुनावी रैली में गरजे पीएम मोदी। अपनी नाकामियां, घपले और घोटाले दूसरों पर मरने का काम करती है कांग्रेस, सीएम शिवराज की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को खड़ी खड़ी। बंगाल के खाड़ी में लगे भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 रही तीव्रता। अयोध्या नगरी में गन्ना मूल्य बढ़ाने जाने का होगा ऐलान, अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में होगी कैबिनेट की बैठक। दुश्मनों के खिलाफ भारत की नई रणनीति, अब हवा में चलेगा टैंक। बिहार में सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, आरक्षण का दायरा 50 से बढ़कर 75% करने का प्रस्ताव। कांग्रेस पार्टी का मतलब है लूट, धोखा, छलावा, विकास को रोकना। मध्य प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष ने जमकर साधा निशाना। 23 साल पुराने मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, दिल्ली पुलिस को पत्र। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन करेगी लोकदल, लखनऊ में विजेंद्र सिंह चौधरी ने किया बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचन आयोग का महिला और युवाओं मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर जोर। भारत सरकार ने कई आईएएस को किया इधर से उधर, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में 21 सीनियर अफसरों की नियुक्ति। देश भर के लोगों को बेहद कम दामों पर मिलेगा प्याज, दाल और आटा, महंगाई पर केंद्र सरकार का एक्शन। 1 लाख भारतीयों को इजराइल से बुलावा, युद्ध की वजह से फैसला, सरकार देगी इजाजत। दिवाली पर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, नहीं है तो पैसा सरकार दे रही, बिना गारंटी 10 लाख का लोन। पीएम जनधन योजना वालों की बल्ले बल्ले, सरकार दे रही 10,000 रुपए। मुफ्त की रेवड़ी नहीं, गरीबों के लिए वरदान है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रदेश की शिक्षा जांचेगी केंद्रीय टीम, सरकारी स्कूलों में चल रही योजना का खंगाला जाएगा रिकॉर्ड। 9 साल में 7 योजना, देश विदेश में अनेक लाभ, पीएम मोदी की सरकार में दिखा असली जमीनी विकास। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, सेना में अब नहीं होगा मैटरनिटी लीव को लेकर भेदभाव। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब अमरनाथ गुफा तक पहुंच सकेंगे वाहन। कुछ राज्यों में मनरेगा को लेकर फर्जी मांगे आ रही, वित्त मंत्रालय का दावा। गैस सिलेंडर के दाम घटने और सब्जियों की कीमत में सुधार से मुख्य महंगाई में राहत, वित्त मंत्रालय का आकलन। 1481 करोड़ के फर्जी जीएसटी चालान का भंडाफोड़, बैंक अधिकारी भी फंसे। ये जानते कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा, 27 रुपए 50 पैसे किलो बिकेगा। मोबाइल वैन में 10 और 30 केजी में मिलेगा
चना दाल 60 रुपए किलो मिल रही। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार देश भर में 27 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार 6 नवंबर को दिल्ली में आटे को वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे 10 केजी और 30 केजी के पैक में उपलब्ध कराया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस दौरान बताया कि इसके लिए 2.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं का एलोकेशन विभिन्न सरकारी एजेंसियों को किया गया। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार अभी देश में आटे की औसत कीमत 35 रुपए किलो है। बाजार में नॉन ब्रांडेड आटे की खुदरा कीमत 30 से 40 रुपए किलो है, तो ब्रांडेड आटा 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा। गेहूं की लगातार बढ़ती कीमत की वजह से त्योहारी सीजन में आटे की कीमत में तेजी को देखते हुए सरकार ने सस्ते दाम पर आटा बेचने का फैसला किया है। प्याज की बढ़ी कीमतों में कंज्यूमर्स को राहत देने के लिए सरकार 25 रुपए किलो के रेट में प्याज बेच रही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत से पंगा लेकर बुढ़े फंसे ट्रूडो, इकोनॉमी पर दिखने लगा असर, बंद हो रहे कारोबार। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत के साथ अपने संबंधों को बिगाड़कर कनाडा ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बयान ने भारत और कनाडा के कूटनीतिक संबंधों में दरार डाल दिया है। कनाडा ने खालिस्तानियों को फेवर करते हुए भारत के खिलाफ जो बयान दिया, अब उसका असर उसके ही कारोबार पर दिखने लगा। कनाडा की बड़ी डायमंड कंपनी ने दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने क्यूबेक से होने वाले अपने ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया है। जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच कंपनी ने अचानक अपने ऑपरेशन को बंद करने का फैसला किया, जिसे भारत के खिलाफ कनाडा के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। डायमंड्स ने अपना परिचालन अचानक से बंद करने का फैसला लिया है। दरअसल कनाडा के आरोपों के बाद भारत की डायमंड इंडस्ट्री ने कनाडा से बिना पॉलिसी वाले डायमंड की आयात पर रोक लगा दिया है। भारत के हीरा कारोबारियों के इस फैसले का असर कनाडा की डायमंड कंपनी पर देखने को मिला। भारत के साथ आयात बंद होने के चलते कंपनी को भारी घाटा हुआ है और कंपनी बंद करने की नौबत आ गई है। भारत के डायमंड इंडस्ट्री के खिलाड़ियों जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल, भारत डायमंड बोर्ड, सूरज डायमंड बोर्ड, द मुंबई डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन ने कनाडा की कंपनियों से बिना पॉलिसी वाले डायमंड के इंपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला लिया है। कंपनियों ने यह कदम शुरू में स्वैच्छिक तौर पर लिया। इसका फैसला अब कनाडा की डायमंड कंपनियों पर दिखने लगा है। कनाडा की डायमंड कंपनी को भारत के साथ आयात बंद होने का नतीजा भुगतना पड़ा है। कंपनी भारी नुकसान में चली गई है। कंपनी की आर्थिक स्थिति बुरे दौर में पहुंच गई है और इसे दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने का फैसला करना पड़ा। अपने बयान में कंपनी ने कहा कि भारत में कच्चे हीरे के आयात में रुकावट आने के चलते उसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है। भारत कनाडा के बीच खाद्य पदार्थों से लेकर खनिज तक का आयात निर्यात होता है। खनिज ईंधन, खनिज तेल और पोटास, दालें, मिनरल्स, कोयला, फर्टिलाइजर, कोक, दालें, पोटास, लकड़ी, माइनिंग प्रोडक्ट और एल्यूमिनियम जैसे सामानों का आयात निर्यात होता है। भारत और कनाडा के बीच पिछले कुल $8 बिलियन का व्यापार हुआ है। भारत और कनाडा के संबंधों में आय करवाहट का असर व्यापार पर पड़ने लगा है। कारोबार पर असर पड़ेगा तो नौकरियां प्रभावित होगी। भारत ने कनाडा में अच्छा खासा निवेश किया है। रिश्ते बिगड़ने से कनाडा में नौकरियां पर संकट मंडरा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुपमा स्टाइल में देशवासियों से की खास अपील, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जी हाँ दोस्तों, साल 2020 में शुरू हुआ अनुपमा आज टीवी इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर शो बन गया है। डेली सोप के डायलॉग्स और कहानी दर्शकों को खूब लुभाती है। अनुपमा के कई ऐसे डायलॉग्स हैं जिसका इस्तेमाल कर मुंबई पुलिस ने जनता से अपील की है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुपमा का वीडियो शेयर कर दिवाली से पहले जनता के लिए एक मैसेज शेयर किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए अनुपमा का एक वीडियो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स यानी ट्विटर पर शेयर किया है। क्लिप में अनुपमा उर्फ रूपाली गंगुली ऑन स्क्रीन पति अनुज कपाड़िया यानी गौरव खन्ना के साथ दिवाली का त्योहार करते दिख रही हैं। वीडियो में अनुपमा और अनुज के साथ उनकी पूरी फैमिली को दिवाली की तैयारी करने के लिए लोकल चीजों का इस्तेमाल करते हुए दिखा जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए दोनों लोकल चीजों को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में डिम्पल और छोटी अनु भी दिख रही है। अनुपमा और अनुज ने वोकल फॉर लोकल का प्रमोट करने के साथ साथ डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा दिया है। अनुपमा का वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है कि देश भर में वोकल फॉर लोकल आंदोलन को तेजी से गति मिल रही है। साथियों, हमारे त्योहार में हमारी प्राथमिकता वोकल फॉर लोकल हो और हम मिलकर अपने सपने पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया और कहा कि वोकल फॉर लोकल सामान के साथ लोकल शॉप मालिकों के साथ सेल्फी लेकर इस ऐप पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे प्रेरणा मिले।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानवापी मामले पर 20 नवंबर को होगी सुनवाई। सबसे पहले विशेष अनुमति याचिका पर होगा विचार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को समय की कमी के कारण ज्ञानवापी मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट इस मामले पर 20 नवंबर को सुनवाई करेगा। 20 नवंबर को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इंतजामिया मस्जिद कमेटी की उस विशेष अनुमति याचिका पर विचार करेगा जिसमें मंदिर पक्ष के मूल वाद की सुनवाई योग्यता पर सवाल उठाया गया है। मस्जिद पक्ष के मंदिर पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के होने का दावा करते हुए उनकी पूजा अर्चना के अधिकार मांगे जाने का मुकदमे को पूजा स्थल कानून के आधार पर चुनौती दी है। मस्जिद पक्ष का कहना है कि पूजा स्थल कानून की किसी भी धार्मिक स्थल का वही चरित्र रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। धार्मिक स्थल का चरित्र नहीं बदला जा सकता। ऐसे में परिसर में देवी देवताओं के होने और पूजा अर्चना का अधिकार मांगने वाला मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यह कानून उस पर रोक लगता है। इस मामले में सुनवाई प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ करी है। पिछली सुनवाई पर पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा था कि 15 अगस्त 1947 के परिसर का धार्मिक चरित्र क्या था, यह साक्ष्य का विषय है। यह ट्रायल के दौरान साक्ष्य से तय होगा। यह साक्ष्य का विषय है, यह ट्रायल के दौरान साक्ष्य से तय होगा। हालांकि यह मात्र मौखिक टिप्पणी थी। कोर्ट अभी मामलों पर विस्तृत सुनवाई करेगा। इसके अलावा भी मस्जिद पक्ष की 2 कमेटी और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मस्जिद पक्ष की 2 और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिनमें परिसर के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए शिवलिंग नुमा आकृति के वैज्ञानिक परीक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तूफानी तेजी से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था, फिच में बढ़ाई ग्रोथ रेट, चीन की GDP को लगा सकता है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, अमेरिका रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि पर टॉप 10 उभरती अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा रहने वाली है। यही नहीं, फिच ने सोमवार को भारत के मिड टर्म ग्रोथ अनुमान को 0.7% से बढ़ाकर 6.2% कर दिया। इससे पहले ग्लोबल एजेंसी का अनुमान 5.5% का था। फिच की मान्यता हालिया महीनों में भारत में रोजगार दर में सुधार हुआ है। वर्किंग एज पॉपुलेशन के फोरकास्ट में भी सुधार आया है। फिच के अनुसार भारत की श्रम उत्पादकता का अनुमान भी अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। वहीं इसने उभरते देशों के ग्रोथ अनुमान को पहले के 4.3% से घटाकर 4% कर दिया है। इसके लिए फिच ने चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट की जिम्मेदारी ठहराया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह कमी मुख्य रूप से चीन के सप्लाई साइड पोटेंशियल के अनुमान में 0.7% अंक की बड़ी कमी के कारण आई है। चीन के मिड टर्म ग्रोथ अनुमान 5.3% से घटाकर 4.6% कर दिया गया है। हमने भारत और मैक्सिको को बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया है। भारत के ग्रोथ अनुमान को 5.5% से बढ़ाकर 6.2%, जबकि मैक्सिको के ग्रोथ 4% से बढ़ाकर 2% किया है। फिच ने कहा कि 2023-24 के लिए भारत का विकास दर 6.3% रहने की उम्मीद है। फिच ने मध्यम अवधि 2023 से 2027 का माना है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार भागीदारी दर में नकारात्मक वृद्धि के अनुमान को देखते हुए भारत की अनुमानित श्रम आपूर्ति वृद्धि 2019 की तुलना में कम है। हालांकि भागीदारी दर अपनी कोविड-19 महामारी की नरमी से उभर गई है, लेकिन यह 2000 के दशक के दर्ज स्तर से काफी नीचे बनी हुई है। महिलाओं के बीच रोजगार दर कम हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिवाली से पहले सीमा से लेकर शहर तक सख्त पहरा, होटलों में ठहरे हुए लोगों पर भी पैनी नजर। जी हां दोस्तों, रोशनी के पूर्व दिवाली से पूर्व जम्मू शहर में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर शहर तक पुलिस सतर्क हो गई है। जम्मू पुलिस के अलावा सेना और अर्धसैनिक बल की भी चौकसी बरत रहे हैं। संवेदनशील स्थलों में सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है। इसके साथ ही शहर के विभिन्न होटलों में ठहरने वाले लोगों को भी पैनी नजर रखी जा रही है। जम्मू पुलिस ने शहर पर विभिन्न होटलों में ठहरे लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। जिला पुलिस के अलावा CID विंग के जवान थाना क्षेत्र के आधार पर होटलों में सुबह शाम वहां जाकर ठहरे लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे। जम्मू पुलिस ने पहले ही होटल प्रबंधन की सहूलियत के लिए अतिथि ऐप भी बनाया हुआ है। इसमें होटलों में कमरा लेने वाले व्यक्तियों की सारी जानकारी, उसका पहचान पत्र एवं फोन नंबर आदि अपलोड करने को कहा गया है। इसके अलावा सभी होटलों में CCTV कैमरे लगाना भी अनिवार्य किया गया है। कर्मी शहरों के अलग अलग इलाकों में नाके लगाए हैं। पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों में नाके लगाए हैं। सीमावर्ती इलाकों में जम्मू पुलिस के आतंकी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सर्च अभियान भी चलाया है। जम्मू शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों को औचक नाके लगाकर जांच की जा रही है।
इन वाहनों में सवार लोगों की पहचान पत्र देखे जा रहे हैं और इनके शहरों में आने के कारण के बारे में पूछताछ की जा रही है। शाम होते हुए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान शहर में अलग अलग हिस्सों में गश्त कर रहे हैं। में भीड़ भाड़ वाले स्थानों में पुलिस कर्मियों की स्थायी तौर पर तैनात किया गया है। सुरक्षा कर्मी की यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उससे पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि बीते शनिवार शाम को बाहू पुलिस के ब्रेवो नौके के काले रंग के लिफाफे कचरे के ढेर के बीच शक्तिशाली आईईडी बरामद हुए थे। सुरक्षाकारियों का मानना है कि दिवाली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर आतंकियों ने खलल डालने उस आईडी को वहां रखा होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुरु शिष्य परंपरा से धरातल पर उतरेगी पीएम विश्वकर्मा योजना। पहले चरण में 41 मास्टर ट्रेनरों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 वर्ष में 18 पेशों से जुड़े 30 लाख पारंपरिक कारीगरों तक लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के साथ जिस पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा पिछले दिनों की, उसे बाधा रहित सभी राज्यों में लागू करने का रणनीति पर भी काम तेज कर रहा है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ऐसे मास्टर ट्रेनर तैयार कर रहा है जिनकी योजना से जुड़े सभी पहलुओं में दक्ष होंगे और गुरु शिष्य परंपरा के साथ योजना को धरातल में उतारने में मदद करेंगे। उनकी परीक्षण यहाँ राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान में शुरू किया जा रहा है। विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा की। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों को 500 रुपए प्रति हफ्ते के साथ 5-7 दिन का परीक्षण के बाद टूल किट खरीद के लिए 15,000 रुपए और 5% की ब्याज दर पर 2 किस्तों में 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाना है। चूंकि इस योजना में लाभार्थी चयन के लिए केंद्र सरकार राज्यों पर निर्भर है, इसीलिए पात्र लाभार्थियों के सहयोग योजना के संपूर्ण जानकारी और गुरु शिष्य परंपरा की तरह इन्हीं वर्गों के कुछ लोगों को मास्टर ट्रेनर बनकर राज्यों में भेजा जा रहा है। इन्हें आदि की जानकारी के साथ ऋण दिलाने की पूरी जानकारी 5 दिनों के परीक्षण सत्र में दी जा रही है। सोमवार में शुरू हुए इस परीक्षण कार्यक्रम में पहले चरण में 10 राज्य दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 41 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें नाई, दर्जी, राजमिस्त्री, बढ़ई, पारंपरिक खिलौने निर्माता और लाहौर की विधा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर ऑडियो वीडियो माध्यम से न सिर्फ योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशिक्षण देंगे बल्कि उनके वर्तमान कौशल स्तर का भी करेंगे, जिसके आधार पर केंद्र सरकार भविष्य के लिए कौशल प्रशिक्षण का नया रोड मैप भी तैयार करेगी। यह प्रक्रिया 12 क्षेत्रीय भाषाओं में पूरी कराई जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब भारत की स्कूली शिक्षा होगी और भी आधुनिक, नई ऊंचाई देने में ऑस्ट्रेलिया करेगा मदद। जी हाँ दोस्तों, उच्च शिक्षा के साथ ही स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत का सहयोग देने की पेशकश। शुरुआत में वह प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका में पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। दोनों ही देश जल्द ही इसे लेकर साझा अभियान चलाएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद स्कूली शिक्षा के साथ प्री प्राइमरी भी जोड़ा गया है, जिसमें 3 साल की उम्र से ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जो पूरी तरह खेल आधारित है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यह प्रस्ताव दोनों देशों के बीच शिक्षा और स्किल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए गठित परिषद की 6 और 7 नवंबर को गांधीनगर में होने वाली पहली बैठक में दिया है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में उच्च शिक्षा, स्किल, शोध और नवाचार के क्षेत्र में वापसी बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। साथ ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जैक्सन क्लियर एमपी और शिक्षा मंत्री बैडन ओनाल मौजूद रहेंगे। गिफ्ट सिटी में खुलने वाले ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयों की प्रगति भी देखेंगे। दोनों देशों के बीच इस दौरान साझा कोर्स शुरू करने और शोध के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा होगी। इस दौरान शोध के क्षेत्र में साझा सहयोग लेकर दोनों देशों के बीच करार भी हो सकता है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच शिक्षा, स्किल और शोध के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर काफी समय से काम चल रहा है। इस बीच दोनों देशों के शिक्षा मंत्री एक दूसरे के साथ दौरा कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में भारत ने की चौतरफा तरक्की, जीडीपी बढ़कर हुई 159.7 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 2014 से 2023 तक 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार चल रही है। इस दौरान भारत ने चौतरफा और कई गुना तरक्की की है। प्रेस को जारी बयान में बिंदल ने कहा कि 2014 में देश की जीडीपी 98 लाख करोड़ थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से 2023 में जीडीपी बढ़कर 159.7 लाख करोड़ पहुंच गई है। भारत के प्रति व्यक्ति की आय की बात करें तो 2014 में यह 86,454 रुपए थी और 2022 में यह 1,50,000 पहुंच गई। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।